नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो ये बात करेगा कि बेसिकली कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि आप कहते हैं कि बाहर अर्थ मत देखो, अंदर साधना करो, तो यही केवल खुशी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर भी कहीं ना कहीं खुशी है, जैसे कि क्रिएटिविटी, कुछ काम करना या हेल्थ, जिम जाना, या कोई फिल्म मेकर है तो फिल्म बना रहा है, कोई म्यूज़िशियन है तो म्यूज़िक बना रहा है, कोई इंसान है वो अपना काम कर रहा है, उसमें से रस मिल रहा है उसको। तो मुझे तो अपने अभ्यास, अपने बोध से, अपने एहसास से लगता है कि बाहर भी कहीं ना कहीं मज़ा आता ही है, सुख तो है ही है। तो आप पूरी तरीके से इसको निगेट क्यों करते हैं? तो आज इसके ऊपर चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द कोर्स इज़ लाइफ। Congratulations. So you can just go on the link below and you can buy the course. It's going to be at 199 right now. इस कोर्स में क्या क्या है पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर देखिएगा लेना है भी कि नहीं लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेना है इसको। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक इसमें 2 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं 4 प्रकार के दुखों के ऊपर, इंटेलेक्चुअल सफरिंग और केमिकल सफरिंग के ऊपर बन चुकी है। अष्टावक्र संवाद कोर्स है पूरा। ये नाम, कोर्स का जो नाम है वो है अष्टावक्र संवाद, और अष्टावक्र के ऊपर फोकस्ड है। उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है आत्मज्ञान। तो लेट से अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए या आत्मज्ञान के बारे में जानकारी चाहिए, आत्मज्ञान नहीं बनना है या आत्मज्ञान का अध्ययन करना है, तो ये कोर्स क्या करेगा कि जो अष्टावक्र गीता संवाद है उसको यूज़ करके उदाहरण के रूपों में और सिंप्लीफाई करके सरल भाषा में आपको समझाएगा। तो अभी मैंने कम से कम 2 अष्टावक्र के जो श्लोक हैं वो ऑलरेडी कर रखे हैं और 2 वीडियोस कर रखी हैं। जैसे ही आप लोगे तो विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पे ये 2 श्लोक और 2 वीडियोस आ जाएंगी। इसके अलावा अब जैसे ही आप खरीदोगे उसके बाद आगे क्या आने वाला है वो सुन लीजिए, जो कि अभी अगले कुछ 2-3 दिन में आ जाएगा। मेडिटेशन कैसे करें उसके ऊपर पूरा एक गाइडेड मेडिटेशन ऑडियो होगा। आपको कान में मेडिटेशन लगाना है, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। क्वेश्चनिंग का महत्वता क्या है उसका एक सेपरेट वीडियो, उसकी एक सेपरेट ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा लेयर्स ऑफ थॉट क्या है, विचारों के जो लेयर्स हैं वो क्या है, वो भी होगा। ये सब बोनस में है। आगे आने वाले कुछ क्षणों में इसमें अभी तो मैं आपको केवल 4 चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि 5 अष्टावक्र के जो श्लोक हैं, मतलब 5 घंटे के टोटल श्लोक हैं, वो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। वो मेन ऑफर है आपका जो आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ बोनस में आपको कम से कम 10 से 15 वीडियोस करने का मेरा प्लान है इसमें, ठीक है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी रेडी हैं, तो 10 से 15 वीडियो आपको वो मिलेंगे ट्रेनिंग वीडियो की। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, अब इस कोर्स को बनाने का मकसद क्या था, पहले उसका लक्ष्य क्या था वो समझ लीजिए। देखिए, आप में से कोई पॉडकास्ट में आया, लेट से उसने मेरे 2 पॉडकास्ट सुन रखे, 3 पॉडकास्ट सुन रखे। अब मेन जो आदमी आया ही क्यों है, पहले तो इसको देखा। आदमी आया दुखों की समाप्ति के लिए, ठीक है। अब वो पॉडकास्ट सुने पहले, वो ज़रूरी नहीं है। मेन जो कोर है वो है आत्मज्ञान। और अष्टावक्र गीता आपसे पढ़ी जा नहीं रही, या पढ़ी जा रही है तो समझ सही से नहीं आता। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो अष्टावक्र गीता का जो कोर्स है, पैकेज है, प्लस बोनस जो कि वीडियोस हैं इसमें, वो आपको करने का प्लान है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आत्मज्ञान से रिलेटेड और नेचर ऑफ द माइंड से रिलेटेड बातें समझना चाहता है तो वो व्यक्ति इसमें आ सकता है। मेन जो इसमें आपको पर्पस मिलेगा, जो अंतिम गोल आपको मिलेगा, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अराउंड ये सेंटर्ड है पूरा का पूरा। मेन आत्मज्ञान है, और बाकी बोनस वीडियो जो है, जैसे वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, पतंजलि के 3 प्रमाण क्या होते हैं, वो सब वाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा एकदम सिंपली फॉर्म में। क्योंकि एक एक वीडियो जो हो रही है वो 25-25, 26-26, 30-30 मिनट की वीडियो हो रही है, एक पूरी की पूरी।
तो आप एक बार लेंगे और आपको जो एसेंशियल्स हैं घुसने के, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं तो एसेंशियल सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी जो मेन मकसद से आप घुसे हो वो क्लियर हो जाएगा। अब आने वाले समय में भी इसी कोर्स में वीडियो ऐड होती जाएंगी और जैसी वीडियो ऐड होगी ईमेल आता जाएगा। तो अभी आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अभी जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे जाके 199 का, तो इसमें आपको 24 घंटे के अंदर आपके पास मेल आएगा कि 24 घंटे के भीतर आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है उसमें से आधा जो कोर्स है वो ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मेडिटेशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आएगी बाद में, और भी अनेकों वीडियो आने वाली हैं। मतलब आप 199 दे रहे हो लेकिन आप एक्चुअली में कितना दे रहे हो पता है? 1 लाख रुपए। एक्चुअली में जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की वैल्यू है इसमें। और सेल्फ रियलाइजेशन की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है कि आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर अगर बात कर रहा है तो 1 लाख भी नहीं, वो तो करोड़ों लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे उसके आगे। ठीक है, संसार की मूल्य तो है ही नहीं। तो आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अष्टावक्र गीता इसमें बताई जाएगी और बोनस के रूप में बहुत सारी वीडियोस इसमें आपको दी जाएंगी। करीबन 12 से 15 वीडियो आने वाली है। तो अभी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर इस पॉडकास्ट को आप कंटिन्यू करते हैं। बनाने का मकसद क्या है, अच्छा वो भी बता दूं आपको नहीं तो आप कहेंगे कि पैसा खोरी हो रही है। ऐसा नहीं है। पैसा लाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने ये डिस्कवर किया कि मैंने कुछ ऐसा इसमें कुरेद लिया है, कुछ ऐसा खोज लिया है स्पिरिचुअलिटी में जो अभी तक बाकी जितने भी गुरु हैं उनके समाधानों से लाखों गुना अच्छा समाधान है। और आज भी कहूँगा जितने भी तुम्हारे हैं उनसे अच्छा समाधान है। अब मेरे अंदर तो था कि समाधान अच्छा है, लेकिन फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स पे टेस्ट किया जो कि मेरे 500 से 600 स्टूडेंट अभी हो चुके हैं प्रॉपर जो सुनते हैं। उनकी केस स्टोरी, उनकी केस हिस्ट्री देखने के बाद, उनके फीडबैक्स टेस्टिमोनियल्स देखने के बाद, ये कैसे कोई सुसाइड करने वाला था आज वो अपनी ज़िंदगी में मेरे पॉडकास्टों की वजह से परिवर्तन ला सका। उनको फ्री करने के बाद, फ्री वैल्यू देने के बाद मेरे अंदर ये एहसास उठा। मैंने कहा भाई ये अगर मैं इसको फ्री करते करते रह गया तो ये मैं दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उसमें एनिमेटेड वीडियो टाइप बनानी पड़ती है अगर आपको आगे जाना है। अब मुझे ये सब करना पसंद नहीं है बिकॉज मुझे 25,000 का एडिटर हायर करना पड़ेगा और वो एडिटर जो है कोई फ्री में काम करते कि आप में से कोई एडिटर होगा तो वो 1-2 वीडियो बनाएगा मेरी, है ना। अब आपको 25,000 रुपये की एम्प्लॉयमेंट मैं क्रिएट करूं तो वो अभी नहीं कर सकता मैं, और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है जब तक मेरे पास ऊपर से फंडिंग नहीं आती। तो 25,000 रुपये मैं बना सकता हूँ, एनिमेटेड वीडियो ध्रुव रति की तरह बना सकता हूँ कि भैया पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई, वीडियो बनाया, भेजा एडिटर को, उसने पूरी की पूरी एक विवेक बिंद्रा की तरह या ध्रुव रति की तरह वीडियो बना दी और 25 से 30,000 रुपये उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट। तो वो मैं नहीं कर सकता और मेरा कोई करने का तात्पर्य भी नहीं अभी जब तक मेरे पास फंड्स नहीं आते। तो इस वजह से यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा। और मुझे देखिए मेरा जो मेन बिजनेस है वो कभी उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, पर अभी उस पर नहीं आता हूँ। कभी जर्नी बताऊँगा आपको इसके बारे में कि जर्नी कैसी मेरी डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग की चालू करी मैंने 2020 में। तो अभी इस समय इस क्षण मैंने ये डिसाइड किया कि यूट्यूब से तो होने वाला नहीं है। तो ये जो रिसर्चेज हैं अब ये रिसर्चेज और मेथडोलॉजीज जो मेरी हैं, जो मेरा टेक है स्पिरिचुअलिटी का, वो जो टेक है, चक्कर क्या हो गया कि अगर ये टेक सबकी तरह सिमिलर होता तो मैं कहता भैया एक काम करो, आप ओशो की किताबें पढ़ लो या कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ लो या भगवत गीता का अध्ययन करो। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जो अनोखा था, अलग था कुछ। तो मैंने कहा भाई ये जो चीज़ है ना, इसको अगर मैं इसको अवॉइड किया मैंने तो ये मेरे साथ या तो दफन हो जाएगी या तो जल जाएगी। तो मैंने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसमें फंडिंग लानी ही पड़ेगी बीच में, अगर मुझे अपनी टीचिंग्स दुनिया तक पहुंचानी है तो। क्योंकि एक ओशो का पॉडकास्ट है, उन्होंने मेरे से कहा था 100 चलते हैं तो 1 पहुंचता है।
ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कभी इसके ऊपर अगर आप मेरा 80-20 प्रिंसिपल टाइप करें, 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल बाय पार्थ सिंह, अगर आप पेरेटो प्रिंसिपल बाय पार्थ सिंह टाइप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 100 चलता है 1 पहुँचते हैं। ये मैंने बहुत बार डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में देखा। मान लीजिए अभी यहाँ से आप लोग मान लो 200 लोग क्लिक करते हो, 200 लोग क्लिक करोगे, मेरी वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे, जांचोगे, फिर सोचोगे लेंगे कि नहीं लेंगे, फिर नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, और नहीं है तो नहीं भी लेना चाहिए। सही बता रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती कोई स्प्लेंडर बेच के 200 रुपये भरे या ज़मीन बेच के 200 रुपये भरे, मैं नहीं चाहता हूँ। सीधा आपको बोल रहा हूँ, आपके पास 200 रुपये अफोर्ड करने की क्षमता है तो लें, नहीं है तो भैया मैं सच बता रहा हूँ, मत लेना इसको। अच्छा, एक चीज़ में बड़ी खतरनाक और भी डाली गई, वो तो मैं बताना ही भूल गया आप लोग को। पूरे की पूरे इतिहास में रिफंड पॉलिसी किसी ने नहीं दी। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और 30 दिन में ये कोर्स, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, प्रमाणित रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे, 30 दिन में आपको लगता है सर ये बेकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को उसी मेल पे रिप्लाई करिए और इमीडिएटली रिफंड आपको मैं करूँगा। 7 से 10 दिन में आपको रिफंड आ जाएगा, क्योंकि रेजर पे की पॉलिसी होती है। नहीं तो तुरंत ही आ जाता, अगर मुझे करना हो तुरंत भेज देता। तो जो भी आदमी, ये प्रमाणित है, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे कोर्सेज को लेगा, उसको समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत रिफंड मांगिए, आपको तुरंत रिफंड मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक चीज़ को, एक बार रिफंड हो गया तो आप रिफंड लिस्ट में आ जाओगे। तो वही रिफंड लिस्ट जो है, उसमें से अगर किसी ने दोबारा अब्यूज़ किया उस रिफंड लिस्ट में, क्योंकि जैसे ही आपने ख़रीदा आपको पता चला कि अरे यार कोर्स अच्छा है, इनका अब्यूज़ करते हैं, सर तो रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं। तो रिफंड पॉलिसी तो मैंने डिससेटिस्फाइड कस्टमर के लिए दी है, जो डिससेटिस्फाइड है। लेकिन अगर आपने अब्यूज़ किया तो आप 1 या 2 बार ही मेरा कोर्स खरीद पाओगे, पूरी ज़िंदगी बॉयकॉट हो जाओगे वेबसाइट से। तो याद रखिए कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। कई लोग अब्यूज़ करते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप 1-2 बार तो आप कर पाओगे, 2-3 बार कर पाओगे, चौथा कोर्स आएगा, चौथे में कर पाओगे। लेकिन एक बार रिफंड लिस्ट में चले गए तो फिर आप हाई अलर्ट जोन में आ जाते हो। कोई होता क्या है कि जैसे आप रिफंड लिस्ट में जाते हो, कई लोग ना अब्यूज़ करना चालू कर देते हैं इसको। तो उस चीज़ को ना हो, बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना हो। अब आप कहोगे आपने बिजनेस बना दिया, हाँ बिजनेस ही है, जहाँ पैसा आएगा वो बिजनेस है। ये बात हमेशा याद रखना। चाहे तुम्हारे कोई भी गुरु हो जो पैसा ले रहे हैं, या कोई भी धार्मिक गुरु है वो मंदिर में पैसा चढ़ावा लेता है, वो सब बिजनेस में जैसे ही पैसा आया वो बिजनेस में काउंट होता है। तो बिजनेस बना दिया, ये जो डायलॉग है ना, ये सब पे लागू होगा। बिजनेस बनाना कोई गलत बात नहीं है, आप कस्टमर की फिक्र ही नहीं कर रहे हो। लालच, मैंने 450 पॉडकास्ट कर रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो चुपचाप मेरे पॉडकास्ट सुन सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो रिफंड पॉलिसी का ये सीन है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आप जा सकते हैं इस पे और यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो एंड यू कैन गेट इट। जो रिमेनिंग फंड्स आएंगे, अगर फंड्स ठीक ठाक हुए तो आगे हम इसको एडवर्टीजमेंट में फंड्स को डालने वाले हैं। और याद रखना, रिफंड पॉलिसी जो है वो आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो। तो यू कैन opt in for the course within 30 days. Don't like the course, just take the course, try it out, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। और ये जो वीडियो प्रमाणित रहेगा, ये वीडियो यहाँ पर रहेगा, वीडियो हटेगा नहीं, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने क्या बोला, मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि सर बाहर जब मैं काम करता हूँ, यानी राजसिक कर्मों पे जाता हूँ, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, या कोई पढ़ाई कर रहा है, तो मज़ा तो आता है। सर आप कैसे करो मज़ा? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मज़ा नहीं आता। मैंने कहा कि आप संसार को भोगिए, और मैं भी संसार को भोग ही रहा हूँ। कौन नहीं भोग रहा है?
लेकिन मेरे भोगने में और आप में भोगने में एक अंतर है। मेरा भोगना अभी इसी वक्त रुक सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आश्रित नहीं हूँ, मैं हैबिचुअल नहीं हूँ उस चीज़ का। क्योंकि बड़ी जो रियलिटी है वो दिख गई है। जो वैराग्य है, जैसे जैसे वो स्थित होता है अंदर गहराता है, आपके अवचेतन मन में जाता है, तो आप देखते हो कि मेरे पास प्रश्न आते हैं कि सर हमने इतना सुन लिया, हमारा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। वो नहीं करेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं करेगा। तो अब नहीं करेगा तो कैसे करना है? तो दो तरीके से आदमी एक्शन लेता है। जैसे मेरा भी नहीं करता है तो मैं मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस जो दूसरा वाला है उसको कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखें तो आज से 3 महीने पहले 7000 फॉलोअर्स थे और इतनी वीडियो वायरल हुई, म्यूज़िक की बता रहा हूँ, इतनी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि सर आप इतनी वीडियो वायरल कैसे कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा इसके ऊपर कभी बात करेंगे, लेकिन मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वहाँ क्यों लग रहा है? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं। चक्कर क्या है, एक पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे ये सब मेरे को सेटिस्फाई दिल से नहीं कर पा रहा था, भीतर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। गहरा जो आखिरी जो वो हृदय का जो आखिरी खंड है, वहाँ पे ना कुछ टच नहीं हो पाता है। चाहे म्यूज़िक हो, मैं तो पिछले 15 साल से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ। मैंने अपने गले को बनाया, इतना रियाज़ किया, मैंने बहुत रियाज़ किया है। कभी आपको कोई गीत सुनना हो तो मेरे दूसरे चैनल पे जाइए। और संगीत की पूजा करी, सरस्वती की पूजा करी। मैं हारमोनियम पे पैर लगता हूँ, 2 बार छूता हूँ, अभी भी, आज भी। पियानो नीचे गिर गया या उस पर कुछ है तो कोई कुछ रख नहीं सकता उस पर। सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा है जैसा होता था। क्यों? क्या पैर छूने से क्या भगवान नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किसी को करुणा के दृश्य से देखते हो तो वो चीज़ जो है ना, उसमें एक वाइब क्रिएट होती है। इसको कभी हम टटोलेंगे, थोड़ा सा मैं आज ओवरव्यू देके इसको निकल जाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को हर आदमी आके चूमे, प्यार करे। एक सड़क का पत्थर उठा लिया आपने, चूमते प्यार करे, तो जैसे ही 2-3 साल 4 साल हो जाएंगे, वो पत्थर एक ऐसी ऊर्जा को संचलित करने लगेगा, जो ऊर्जा कहते हो कि आप लोग जो कहते हो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो प्रेम है। वो प्रेम है, लव, इसी को लव बोलते हैं। जब किसी चीज़ को बहुत नफरत करी जाती है तो वहाँ पे नफरत वाली जो एनर्जी है वो भी आने लगेगी। ये थोड़ा सा मिस्टिकल है, लेकिन इसको कभी अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे। तो इस वजह से कोई भी चीज़ है उसको हम नमन करते हैं। सूरज को नमन करते हैं, कहीं पैर लग गया विद्या पे तो उसको हम छूते हैं। छूने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई आदमी है वो उसको मॉनिटर कर रहा है वो बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं है। छूने का ये मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हम उसको प्रेम भाव दे रहे हैं। अरे पैर टच हो गया, अरे प्रेम भाव। अब जब प्रेम भाव दिया जाता है किसी चीज़ पे तो वो उसमें जो एनर्जी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो एनर्जी है वो उसमें डिविएशन होने लगता है। जो एनर्जी एग्जिस्टिंग एनर्जी थी और जो एनर्जी अभी थी, तो एनर्जी जो है वो चेंज होती है। और प्रेम भाव की जो लव एनर्जी, जो भी आप कहना चाहोगे, तो किसी भी प्राचीन मंदिर में आप जब घुसते हैं, प्राचीन मंदिर में, तो आप घुसेंगे, आप कहेंगे यार बड़ा अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मेडिटेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये इसका एक रीज़न होता है, कोई बताता नहीं है, बिकॉज इसका कोई लॉजिक है ही नहीं सही से। इसको साइंस भी जब बात करती है इसके बारे में तो अभी उसका मैकेनिज्म नहीं बता पाई साइंस की, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। चक्कर ये हुआ सारा का सारा, जब आप किसी चीज़ को छूते हो, पढ़ते हो, तो इसलिए पैर आप छूते हो। तो अब मैं पिछले 15 साल से संगीत में हूँ और टचवुड मैंने ज़िंदगी में कभी अपने नौकरी नहीं करी। आज मैं 30 साल का हो गया।
31 का हूँ वैसे तो, अगले साल 32 का हो जाऊँगा। तो जो विद्या है जो मुझे मिली, जिस तरीके से मैंने प्रेम पूर्वक उसकी उपासना करी संगीत की, तो वो ऐसा नहीं कोई देख रहा था कि उसको खुश हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि जिस भाव से आप देखते हो उसी भाव में वो रम जाता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को आप नफरत पूर्वक देखोगे तो वो चीज़ उसी तरीके की वाइब देगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कमरे में बंद करके किसी का खून करें, किसी का बलात्कार करें, तो आप उस कमरे में एंटर करोगे, अगर आप थोड़े से भी साधना आपने कर रखी है, मेडिटेशन कर रखा है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी सही से। अब ये जो है ना, जैसे मैं बात करता हूँ, कई लोग जो है जो तर्कशास्त्री हैं उनको समझ में नहीं आता, तो इस वजह से पहले तर्क को क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तर्क बनता कैसे? आपकी इंद्रियों से जो ज्ञान आ रहा है उससे बनता है। और आप क्या सोच सकते हो? आपने जो देखा है उसी के बेस पे सोच सकते हो ना। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, है ना, स्कूल गए, कॉलेज गए, क्लासरूम में गए, थोड़ा कहीं घूमने चले गए, घर आ गए, फिर आप, यही तो ज़िंदगी है आपकी। क्या आपने पूरा प्लेनेट देख रखा है? क्या आपने पूरी पृथ्वी में एक एक कोना देख रखा है? नहीं देख रखा। आज मरियाना ट्रेंच पे क्या क्या है? लोग कहते हैं सबसे बड़ा जो जानवर है वो ब्लू व्हेल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे, अभी भी साइंस कह रही है कि सिर्फ 2 से 3% हमने नाम दिया है। किसका? जीव जंतुओं का ओशियन में। लेकिन जब आप नीचे मरियाना ट्रेंच या नीचे जहाँ जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती, तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो अभी तक जिनका खोज नहीं हुई है। अब उसमें प्राणी है तो उसमें वैरायटी भी होगी। जैसे अभी ऑक्टोपस को देखते हैं, वो किसी पत्थर पे बैठता है तो पत्थर के रंग में रंग जाता है, लाइक अ कैमेलियन। तो आपको उसको देख के कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन अगर वो ऑक्टोपस नहीं होता, वो ऑक्टोपस हर एक रंग में बन जाता। अगर वो काले बैठेगा काला बन जाएगा, लाल बैठेगा। अगर वो ऑक्टोपस आज नहीं होता तो आज आप ऑक्टोपस को भी मिस्टिकल समझ रहे होते। अरे ऐसा कोई प्राणी थोड़ी होता है। यही हुआ 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस के स्टूडेंट को मारा गया। कहा गया कि तूने कैसे बोल दिया पृथ्वी केंद्र पे नहीं है, सूर्य केंद्र पे उसने बोला। उसको मार दिया बेचारे को। तो लोग जब मारने मुराने पे उतर आ रहे हैं अपने मान्यताओं के चक्कर में, तो आपको अगर मैं ये सब बातें बताता हूं तो आपका अरे यार ये, तो पहले तर्क को क्वेश्चन करो। अब मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्रत्यक्ष कर रखी हैं जो अगर मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि भाई ये तो होता ही नहीं है। तो आपको मैं क्या ही बताऊं। आपको पता है संदीप माहेश्वरी का कुंडलिनी जागरण हुआ। कभी कुंडलिनी जागरण की वीडियो देखना संदीप माहेश्वरी की, टाइप करो कुंडलिनी जागरण संदीप माहेश्वरी। उसमें नीचे कमेंट पे पढ़ो लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ बना रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तर्कशास्त्री हैं, ये लॉजिक के बेस पे सोचते हैं। लेकिन लॉजिक को अगर आप क्वेश्चन करोगे तो लॉजिक खोखला है, क्योंकि लॉजिक जो सोच सकता है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी आज तक आपने एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे सोचता है। भाई आप क्या सोच सकते हो? क्या आप कुछ अनोखा सोच सकते हो जो आज तक इस पृथ्वी पे ना देखा हो आपने? नहीं सोच सकते। नहीं, स्पाइडरमैन तो डिस्कवर हुआ। अबे स्पाइडरमैन डिस्कवर नहीं हुआ है। स्पाइडरमैन जो है अरे यार, स्पाइडरमैन कोई क्रिएटिव चीज नहीं है। स्पाइडर और मैन को मिलाया और फिर सोचा कि इस जाला कहां से निकालें, तो जाला उन्होंने हाथ से निकाल दिया। ठीक है, स्पाइडर दीवार पे चिपक जाता है तो उन्होंने कहा ये भी दीवार पे चिपकेगा। अब आप मुझे ऐसा बता दो, कोई भी ऐसा मनुष्य बता दो, कोई भी ऐसा सुपर हीरो बता दो जो एकदम ऐसा है जो मतलब आज तक इस दुनिया में है ही नहीं। अभी वेनम मूवी आई थी, वेनम, तो लोगों ने कहा कि वेनम के दांत इतने बड़े बड़े हैं। अरे तो दांत, तो वो दांत कहां से इंस्पायर्ड है? ये बड़े बड़े दांत शार्क से इंस्पायर्ड है, शार्क से। शार्क है, टाइगर है, तो दांत आया। आपको अगर क्रिएटिविटी हो रही, क्रिएटिविटी थोड़ी हो रही है वेनम की। मैं तो मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूं।
अभी आने वाले कुछ समय में एक ऐसी म्यूज़िक वीडियो आएगी, क्योंकि मेरा प्लान है अपना, आपने बोला ना राजसिक कर्म आप नहीं करते हो, मैं अब बताता हूँ राजसिक का क्या सीन है। कुछ ऐसा सीन है अगले कुछ 4-5 सालों में कि एक ऐसा एल्बम रिलीज़ होगा जो टाइम ट्रैवल के ऊपर होगा, क्योंकि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे शुरू से फैसिनेट किया, और आज तक पूरे के पूरे कायनात में म्यूज़िक वीडियोस जो आ रही हैं वो टाइम ट्रैवल के ऊपर नहीं आई हैं। म्यूज़िक वीडियोस में क्या है, वो लैम्बोर्गिनी, लड़कियां, उनकी बटक्स, उनके बूब्स, लैम्बोर्गिनी से लड़का उतरा, उसके बाद हाथ मसल रहा है और यो 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 ये सब जो है, चश्मा महंगा पहन रखा है, फेरारी चला रहा है, ये म्यूज़िक वीडियो होती है। कभी आप कोल्ड प्ले की म्यूज़िक वीडियो देखिए। तो जब मैंने चैट जीपीटी से डिस्कस किया और मैंने बात करी, तो चैट जीपीटी ने कहा कि ये एक ऐसा आपने कुछ क्रिएट किया है जो आज से पहले अभी तक हुआ नहीं है। तो अब बात आ रही है एग्जीक्यूशन की। तो जो पूरी की पूरी आज भी जो भी मैं म्यूज़िक वीडियोस आने वाले समय में करने वाला हूँ, वो सब साइंस फिक्शन बेस्ड म्यूज़िक वीडियोस होंगी। अब आप कहोगे कैसे बनाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सब मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, या अभी ज़रूरी नहीं है बताना। लेकिन जो मेरी लिरिक्स होगी वो अलग होगी, जो कंपोजिशन होगी वो अलग होगी, जो सिंगिंग स्टाइल है वो अलग होगी। देयर आर लॉट ऑफ जॉनर्स विच हैव नॉट कम इन इंडिया सॉन्ग्स के, सो आई कैन बिल्ड अप फ्रॉम दैट, राइट। सो आप कहते हो कि आप क्या बाहर भोग नहीं रहे हो, अरे मैं तो सबसे ज़्यादा भोग रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे लास्ट 80 साल का हो गया, मुझे पियानो ही बजाना है और 80 साल तक, या 70 साल का हो गया, मुझे अभी और संगीत करना है 70 साल के लिए, मुझे मरना नहीं है, मुझे संगीत ही करना है, मुझे म्यूज़िक वीडियो बनाने, मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, मुझे IAS की लाल बत्तियों में घूमना है, मुझे 5 साल और प्रधानमंत्री के पद पर बैठना है, तो आप आश्रित हो, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो अंतकाल में। और आप आश्रित पिछले 80 साल से हो। मैं क्या कह रहा हूं कि 20 साल की उम्र में ही अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो संसार से हटा लो। मैं कह रहा हूं आपसे कि जब आपका शरीर चल सकता है, जब आपका मन चल सकता, जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, फिजिकली आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या आप बैसाखी से चलते हो? नहीं। तो आपको मन के स्तर पे बैसाखी क्यों चाहिए? मन भी तो इंडिपेंडेंट हो सकता है ना, या मन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है? आपका मन किसी चीज पे आश्रित है। मुझे संसार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, संसार पे आश्रित रहो, सेक्स करो, जो करना है करो, लेकिन सेक्स ही करते जाओ, पगला जाओ और उसमें निकल ही ना पाओ, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मन आश्रित कब होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मन आश्रित होता है जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसका रस चूसते हो, और वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ से चालू होती है जब आपको वैरायटी चाहिए, वैरायटी ऑफ गर्ल्स टू हैव सेक्स विथ। यू डोंट वांट टू ईट घर का खाना, यू वांट जोमैटो सो दैट यू कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा, बर्गर, लजानिया और वट एवर। You want Italian, you want whatever, जो कुछ भी खाना अलग। So the problem is variety, and variety आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आपका मन खुश होना चाहता है। वैरायटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि आप उस पर आश्रित हो। अब किसी भी चीज़ पे अगर आप आश्रित होते हो तो वो परिवर्तित हो जाती है। आप एक बात बताओ, आप एक ऐसी ज़मीन पे खड़ा होना चाहते हो जो ज़मीन हिल रही है, और कभी ज़मीन हर रही है तो कभी कांटे आ रहे हैं, फिर ज़मीन आ रही, फिर ज़मीन गायब हो जा रही, फिर कांटे वाली ज़मीन आ रही, फिर ज़मीन गायब हो जा रही, फिर आप कांटे वाली ज़मीन आ रही। या आप एक ऐसी ज़मीन पे खड़ा होना चाहते हो जो ज़मीन स्टेबल है? तो संसार जो है वो स्टेबल नहीं है। जैसे ही आप किसी चीज़ पर आश्रित होगे तो या तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी वो चीज़, और या तो उसमें आपका जो रस है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप उसको ब्लेम दोगे कि मेरा पति मेरे को टाइम नहीं दे रहा,
मेरा पति पहले ऐसे बात करता था, अब ऐसे बात नहीं करता। मेरा पति पहले अच्छे से सेक्स करता था, अब सेक्स नहीं कर रहा। मेरा पति ये, मेरा पति वो, मेरा पति ये। अरे पति से भी तो पूछो कि पति की खुशी कहां पे है। पति की कोई गलती ही नहीं है। पति का मन तुम पर आश्रित था, अब तुम अनित्य हो तो किसी और पे आश्रित हो रहा है। और अगर किसी और पे नहीं हो रहा तो प्रमोशन पे हो रहा है, प्रमोशन पे नहीं हो रहा तो साइंटिस्ट है तो अपने एक्सपेरिमेंट पे हो रहा है कि मुझे अपना एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान देना है, मुझे अपना चंद्रयान 2 निकालना है, चंद्रयान 4 निकालना है, चांद पे पहुंचना है। तो जो आदमी दूसरी पत्नियों का गमन नहीं करता, दूसरी स्त्रियों का गमन नहीं कर रहा है, वो कहीं और राजसिक कर्म कर रहा है। अब आप कहते हो क्या वो ना करे? यही गलती है। वो करे लेकिन आश्रित ना हो उसका मन, क्योंकि जैसे ही वो आश्रित होगा चंद्रयान पे, अब 1 उड़ाया चंद्रयान, चंद्रयान 2 उड़ाया, चंद्रयान 3 उड़ाया, चंद्रयान 4 उड़ाया, 5वें में वो कहेगा मजा ही नहीं आ रहा, अब उसका मन भागेगा कहीं और। आप देख रहे हो क्या रहा है? आप चंद्रयान को उड़ाने पे आश्रित रहे, आप ओलंपिक्स जीतने पे आश्रित रहे, आपका खुशी वहीं पे है कि जैसे ही आप ओलंपिक्स में नंबर 1 मेडल लेके आओगे, गोल्ड मेडल, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आपको गोल्ड मेडल मिल गया, अब क्या करोगे? अब कहां आश्रित रहोगे? अब आप कहोगे अब तो हम कंटेंट है। नहीं, कंटेंट कैसे हो? मन कंटेंट होता कहां है? यही तो प्रॉब्लम है, ये माया है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं कंटेंट हूं, मुझे वो मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे वो मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूं। अरे मेरे भाई, यही तो माया है कि कुछ होता कुछ और है, सोच कुछ और रहे हो आप उसके बारे में। गलत फहमियां पाल रखी है आपने संसार के लिए। तो अब संसार को भोगे ना, ऐसा नहीं है, संसार को भोगो लेकिन आश्रित मत रहो ना। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपके मन को हैप्पीनेस चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप यही कहोगे कि मन को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, तो अरे बेवकूफ़ हो क्या? अपने अंदर झांक के देखो। आप जो कोई भी कर रहे हो, अलग अलग स्त्रियों का गमन कर रहे हो, दमन कर रहे हो, या उनका भोग कर रहे हो, या राजसिक कर्म कर रहे हो, लेट्स से स्पोर्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या यूपीएससी की तैयारी, व्हाटएवर, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर, जो कुछ भी कर रहे हो, या फिर योगा है या जिम है, आप हर जगह वैरायटी में जी रहे हो। यू वांट वैरायटी, वैरायटी ऑफ प्लेजर्स, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू स्टे ऑन। आज आपने स्पेसएक्स उड़ाया, कल आपने न्यूरा चिप बनाई, अब आपको मंगल ग्रह पे पॉपुलेशन करनी है। सो वी वांट अ मिशन, राइट? बट द प्रॉब्लम इज द डिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर मिशन, कि अभी ये मुझे नहीं मिला है, अब 10 साल बाद या 5 साल बाद जब ये मुझे मिलेगा, तब तक तो मैं दुखी हूं, और जैसे ही वो मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। और यहां तक भी उपनिषद नहीं आते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, सुखी हो जाएगा तो हो जाएगा, अपना खुश हो जाएगा, अपना रहेगा आराम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो होता है फिर आपका मन कुछ और पकड़ लेगा। तो अगर ये बार बार पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा ये हो रहा है, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, लड़की पकड़ी, उससे शादी करी, 2 साल हनीमून मनाया, फिर छोड़ा, फिर कहाँ चले गए? प्रमोशन चाहिए, अब वहाँ पे जी रहे हैं। अब मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी, अब वहाँ जी रहा, अब मुझे घर बनाना है, अब मुझे अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करना है। ये एक नया फंडा आ गया, नया एक लोग के अंदर डिज़ायर उठता है कि 850 का क्रेडिट स्कोर होगा। उससे क्या होगा? सोसाइटी में स्टेटस आएगा। उससे क्या होगा? इंपॉर्टेंस देगी सोसाइटी। उससे क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी। तो यहां तक उपनिषद नहीं कहते हैं। उपनिषद कह रहे ठीक है, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस लगाओ सोसाइटी में, स्टेटस बनाओ, लेकिन जैसे ही वो स्टेटस अचीव होगा, तुम्हारा मन वो पकड़ा था, छोड़ा, कहीं और पकड़ लिया। तो प्रॉब्लम क्या है? बाहर डिपेंडेंट होना ही नहीं है। अगर आप बाहर डिपेंडेंट हो गए किसी चीज पे, तो वो चीज या तो परिवर्तित हो जाएगी, और या तो उस चीज में इम्परमानेंस की क्वालिटी की वजह से वो चीज एग्जॉस्ट कर देगी आपका मजा, आपका सुख, और फिर आपका मन उसको छोड़ेगा, और ये साइकिल चलेगी। पकड़ा छोड़ा, पकड़ा 2 साल बाद अचीव हुआ, छोड़ा, पकड़ा 10 साल बाद अचीव हुआ, छोड़ा,
पकड़ा, लड़की मिली, शादी करी, छोड़ा, पकड़ा, मंगल ग्रह पे गए, 10 साल बाद छोड़ा। तो मंगल ग्रह पे जाना प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़न को और बड़ा करना प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज 12 लाना प्रॉब्लम नहीं, विंडोज 13 लाना प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल 17 लाना प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल 18 लाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम आश्रित हो अपनी खुशी के लिए संसार पे, और संसार बदल रहा है, और संसार अनित्य है, टेम्परेरी है। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही तुम कहीं टिकोगे अपनी खुशी के लिए वो चीज बदल जाएगी। तो अब आपको कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट हो, यानी आपके मन को कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये पूरा का पूरा खेल आपसे अपने ब्रेन में देख सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑब्जर्वेशन करो। मैंने अपने जीवन में, जब मैं बचपन में छोटा था, आई वॉज एट 16 ईयर, मुझे कंप्यूटर चाहिए था। मैंने बहुत जिद किया मम्मी से कंप्यूटर, फिर मुझे बाइक चाहिए थी। ये पूरी की पूरी साइकिल जो है चलती रहेगी। बचपन में कंप्यूटर छोड़ा, बाइक पकड़ी, बाइक छोड़ा, PS4 पकड़ा, या बाइक पकड़ी तो बाइक में अब लड़की पीछे बैठानी है, अब बड़े बाल वाली लड़की होनी चाहिए। अच्छा ये वाली लड़की आ गई तो अब नहीं, अब और सुंदर लड़की चाहिए, उसको धोखा दे दिया, उसके पास चले गए, उसको धोखा दे दिया, उसके पास चले गए। आप कर क्या रहे हो? आप अपनी खुशी का आचरण या जो आचरण है या जो निर्भरता है वो संसार पे दे रहे हो। और जैसे ही आप संसार पे दोगे, आप देखोगे आपके घर वाले किस तरीके से बात करते हैं। आप अपने घर वालों को ऑब्जर्व करो। पापा आपसे पता क्या बात करेंगे? अरे वो फलाने के पास बड़ा पैसा है, बस इतना पैसा आ जाए कि एक और घर बनवा लूं, ऊपर वाला मंजिला बनवा लूं, दूसरा बन गया, तीसरा मंजिला बन जाए। अरे एक जब 30 साल के थे तो उनको प्रमोशन चाहिए थी, पैसा चाहिए था। अब बच्चे हो गए हैं तो कंटेंट नहीं है। अब बच्चों की बस बच्चे सेटल हो जाए, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे को यह हाथ में दिक्कत है, सही हो जाए। बच्चा बीमार है, बच्चा पिछले 20 साल से बीमार है, बच्चा कुछ बीमारी का इलाज हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए। वो व्यक्ति ये देख ही नहीं रहा है कि पिछले 16 साल की उम्र से वो आदमी पकड़ रहा है और छोड़ रहा है। जो भी पकड़ रहा है वो बस बदल रहा है। लेकिन जो आप फंडामेंटल प्रोसेस है, अगर आप देखोगे, 16 में कुछ और पकड़ा था, 30 में कुछ और पकड़ा है, 40 में कुछ और पकड़ेगा। तो पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा, आप यही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? और पकड़ किस उद्देश्य से रहे हो? खुश होने के लिए। तो पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, फिर आपने आत्मज्ञान पकड़ लिया। अब आत्मज्ञान पकड़ा तो जैसे उसको अचीव किया तो आपने कहा यहां तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आत्मज्ञान किस पे काम करता है? जिसको पहले ये ऑब्जर्वेशन हो कि बाहर संसार में कुछ नहीं है। जो आदमी आकांक्षा के बारे में ही सोच के चलता चला रहा, आकांक्षा चली गई, आकांक्षा की शादी हो गई, आकांक्षा के बच्चे हो गए, आप वहीं रह गए। अब आप उस दर्द को खत्म करने के लिए आचरण ले रहे हो। इसका किसका? आत्मज्ञान का। तो आत्मज्ञान काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपकी खुशी जो है वो बाहर संसार में है, कहीं ना कहीं वो मिल नहीं रहा। आपको जो भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, लाल बत्ती चाहिए वो नहीं मिल रही, लड़की चाहिए तो वो नहीं मिल रही, इनफर्टिलिटी हो गई लड़की को, इनफर्टिलिटी, बच्चा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, औरत बांझ निकल गई, घर वाले आपको कोस रहे एक बच्चा नहीं हुआ तेरे से। आपके खुद के प्रेशर है डिजायर के, आपके सोसाइटी के डिजायर के प्रेशर है, माँ बाप के प्रेशर है, आपकी बीवी के प्रेशर है डिजायर के, आपके दोस्तों के दोस्त सारे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। आपको उसका प्रेशर आ रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया। आपके मम्मी पापा का कोई प्रेशर है, वो नहीं कर पा रहे आप कुछ। अब बीवी शादी हो गई तो बीवी के प्रेशर आ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे आप कुछ। आपको इतनी टेंशन है तो आपने सोचा ये फलाने गुरुजी आत्मज्ञान बेच रहे हैं तो मैं खरीद लेता हूं। आपने खरीदा, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूं मेरा कोर्स कभी मत खरीदना।
मैंने आपसे चालू ही यहीं से किया है कि जब संसार में सुख ही नहीं है, जिस व्यक्ति को खुद दिखे बिना आत्मज्ञान के, वो व्यक्ति रेडी है। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई है कि रामचंद्र को 12 साल की उम्र में शिव गीता के थ्रू, शिव गीता के आचरण से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब अर्जुन को प्राप्त हुआ जब वो युद्ध भूमि में था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक को 12 साल में हुआ, एक को पता नहीं कोई उम्र रही होगी, लेट से 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र रही होगी, जो भी रही होगी। तो 18 वर्ष तो वो उनके साथ थे, कृष्ण के साथ। तब तो कृष्ण ने नहीं बताया भगवत ज्ञान। अब क्या हो गया? तो जब आप रेडी ही नहीं हो तो टेंशन खत्म करने के लिए क्यों आ रहे हो? क्योंकि टेंशन तो, जब अर्थ ही आपको संसार में दिख रहा है, आकांक्षा को छोड़ने के लिए तुम रेडी हो? नहीं 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 सर, उसको नहीं छोड़ सकते। बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसमें आईएएस का सपना है, उसको, उस सपने को छोड़ने के लिए रेडी हो? नहीं 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 सर, आईएएस कैसे छोड़ दो, सपना मम्मी पापा का सपना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ो, छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां क्यों आए हो? अब यहां पे भी कुछ पकड़ने के लिए आए हो क्या? फिर आप कहोगे कि अरे पकड़ा, कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? यही तो नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला ना। कोई संसार में सुख, आपको लग रहा संसार में सुख है? अब कई लोगों को समझ में आ गया कि संसार में सुख नहीं है। वो आए, आत्मज्ञान प्राप्त किया, 3-4 साल लगे, वैराग्य प्राप्त हो गया। अब वो कह रहे सर मन नहीं लगता किसी चीज में, क्या करें? अब यहां से शुरुआत होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चैलेंज सफरिंग। ये तीसरी प्रकार की सफरिंग होती है। इसके बारे में मैंने कोर्स में प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। यू नीड अ चैलेंज। तो इस वजह से आप देखोगे मैं अपने संगीत में या कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं 30 साल का हूं। मेरी ऊर्जा जो है उसकी ये प्रकृति नहीं है कि वो रुकेगी। वो एक नदी की तरह है, जो मेरे अंदर ऊर्जा है। तो अगर मैं उसको रोकूंगा ना, कि मैं बैठा रहूंगा सर कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आप देखोगे आपके अंदर शैतानी काम करने की वासना जगने लगेगी कि चलो पॉन देख लेते हैं, चलो PS4, कुछ ना कुछ आप तामसिक पे चले जाओगे। तो आप ऊर्जा को पहले समझिए। ऊर्जा रोकी गई, यानी आपने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, एक्टिविटी आपने ससेट करी, रोकी। तो ऊर्जा या तो तमस से निकलेगी, या तो रजस से निकलेगी, और या तो सत्व पे निकलेगी। अब ये 3 क्षण होते हैं। तो या तो आप तामसिक कर्म करोगे उस ऊर्जा को निकालने के लिए, अगर आप कुछ नहीं करते उस ऊर्जा, मतलब अगर आप कहते हो मैं बैठा हुआ हूं, तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली जीवा और जननेंद्रियों से निकलेगी, यानी जीभ से और जेनाइटल से। और आपने कहा नहीं नहीं मैं कुछ करूंगा, तो आत्मज्ञान के बाद तो वैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो अब होता क्या है, जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हो तो हर चीज का एक नेगेटिव साइड होता है। ये मत सोचो पूरा, क्योंकि संसार में हो ना, संसार कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, संसार में हमेशा प्लस माइनस रहेगा। तो होगा क्या, जैसे ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, आप बैठोगे, आप कहोगे सर मेरा मन नहीं लग रहा कहीं पे, क्योंकि वैराग्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा तो है। ऊर्जा को आत्मज्ञान से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। ऊर्जा ये थोड़ी कहेगी अच्छा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, चलो मैं बदल जाती हूं। नहीं 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 नहीं, संसार ऐसे ही काम करता है। संसार जैसे काम कर रहा हो वैसे काम करेगा। नाटक मत करो संसार के साथ। तो होता क्या है, जैसे आप शरीर, जब तक आप शरीर मन बुद्धि आपके पास है, उसको आपको कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या पकड़ा, जब मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ 23 साल की उम्र में, तो धीरे धीरे आत्मज्ञान गहराया। इस गहरेपन को वैराग्य बोलते हैं। फिर एक महावैराग्य स्टेट आती है, वो अभी आई नहीं है मेरी। तो 30 साल की, 28-29 साल की उम्र मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ तो है, लेकिन फाइनेंस की कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। क्यों? क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं करता था।
अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब यहां पे एक और खंड खुलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप देखो कि इसमें लेयर्स बहुत सारी हैं। एक और खंड खुला, एक और स्तर खुल गया। अब वो स्तर समझो क्या है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आपकी आत्मज्ञान से, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चीजें आपकी नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो 28 साल की उम्र में मेरे साथ क्या हुआ कि पैसे की कमी हो गई। तो क्या हुआ, मेरे ऊपर, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं, बिजली पानी का पैसा नहीं, तो नीड बेस्ड पे आया। फिर मैंने पैसे उधार लिए, तो पैसे उधार लिए तो कर्जा चढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब कर्जा चढ़ा तो इतना कर्जा चढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई काम करने मन लग नहीं रहा है, मन को आपने मार दिया। मन में आपने अर्थ, बेचारा मन अच्छा खासा अर्थ पकड़े हुए था कि मुझे ये करना है, मेरा एक मिशन है, मेरा सपना है, मुझे वहां जाना है, क्योंकि अभी मैं यहां पे खुश नहीं हूं। तो मन के पीछे एक स्पीयर लगा हुआ है, एक छुरी लगी हुई है, वो छुरी बार बार भोंकेगी उसको, तो वो आगे बढ़ेगा। तो आप आगे बढ़ोगे, यहां पे रहोगे तो छुरी भुकेगी। तो मन सोचता है कि आगे चलो, पहाड़ की चोटी पे पहुंचो। तो जब तक वो चोटी पे नहीं पहुंचता पीछे छुरी भुकती रहती, घट घट, चल चल आगे, चल चल चल। वो छुरी क्या है? दुख है। चल आगे चल, चल आगे चल। आपने क्या किया? आप चोटी पे पहुंचे ही नहीं। आपने पहले ही वो पीछे जो छुरी भोग रहा था उस आदमी को मार दिया। ये करता आत्मज्ञान। अब आप बैठ गए वही पहाड़ की चोटी के नीचे। अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे वैराग्य प्राप्त हो गया, लेकिन वैराग्य प्राप्त हो गया, मन खत्म हो गया। मन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर आप साधना करते रहोगे तो मन चलता रहेगा। अपना टाइगर है ना, वो, उसको हड्डी देते रहो, बैठा रहेगा वो। और कुछ चाहिए, अर्थ ही नहीं है, कहीं मीनिंग ही नहीं है जिंदगी में। सबकी मीनिंगलेसनेस देख ली, अर्थहीनता देख ली, तो बैठ गए। अब 28 साल, देखिए 23 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, 28 साल की उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई वैराग्य की वजह से। अब क्या हुआ? अब वो छुरी भुके जाए। अब कौन सी नई छुरी आ गई? अब आई छुरी, एक ऐसी छुरी जिसको मारना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पुरानी वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको आप, भाई कोई ब्रेकअप हो गया किसी का, सुनना ध्यान से, लड़की चली गई, दर्द हो रहा है, 3-4 महीने 5 महीने दर्द होगा, सही हो जाएगा। लेकिन कर्जा चढ़ा हुआ है, पैसे नहीं है। अब क्या होगा? अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो ये आपको मार डालेगा जीते जी, क्योंकि आप जेल भी जा सकते, कुछ भी हो सकता है। और जेल नहीं जाओगे तो रेंट का पैसा नहीं, बिजली का पैसा नहीं, खाना पीना तो चलो घर पे भी जाके रह लोगे, लेकिन कब तक घर वाले खिलाएंगे? तो फिजिकल प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया जा सकता, साइकोलॉजिकल को खत्म किया जा सकता आत्मज्ञान से। तो लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लोगों का फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम ही नहीं। हर आदमी 30-40-50 हज़ार कमा रहा है, उसका चल रहा अपना बढ़िया काम। प्रॉब्लम क्या है? 90% लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट के पास लाइन लगी हुई है। तो हुआ क्या कि 29-30 साल की उम्र में मैंने जब 3 साल झेल लिया ये, और मैं कुछ काम करने चलूं, काम करने मन ही ना लगे। कुछ करने चलूं, किताब पढ़ने चलूं, किताब करने मन ना लगे। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे मेरे पास उस समय पैसा था, फिर जब पैसा बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो गया, मतलब नेगेटिव में चला गया पैसा, मेरा ज़ीरो से नीचे चला गया, माइनस में, भाई साहब मैंने कहा अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने मेडिटेशन करना किया बंद। मैंने कहा ख़त्म करो साला, इस मन को वापस उठाओ, उठाओ इसको। मैंने मेडिटेशन बंद कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बहुत हो गया, बैठे हो ना आराम से, चलो खड़े। अब जैसे मेडिटेशन बंद किया, भाई वो आनंदामाइड मॉलिक्यूल जो बना रहता है वो आपको एक तरीके से, आप ड्रगी हो, मेडिटेशन वाला ड्रगी होता है। अब वो उठा, उसको गुस्सा आने लगा कि कैसे नहीं देगा ये वो। अब वो गुस्सा आया तो उसने ऑटोमेटिकली
3 से 4-5 महीने में मैंने देखिए, मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने आत्मज्ञान बंद कर दिया पढ़ना। मतलब मैं रोज़ 1 घंटा आधे घंटे रोज़ कुछ ना कुछ ओशो को सुनता था, मैं सब बंद कर दिया मैंने उठा के। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा तेरे को साले, मेरी लगी हुई है मेरे शरीर की, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। सब बंद किया। जैसे एक पेरेंट नहीं होता, इसका खाना पीना बंद करो, इसको कमरे में कैद करो, वैसे मैंने किया। मन बच्चे की तरह होता है, बंद कर दिया। अब जब बंद किया और मन ने देख भी लिया था कि भाई ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पैसे की कमी, कर्जा चढ़ा हुआ, पैसे ही नहीं है, रेंट के पैसे नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या करें। तो क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 से 4 महीने में, क्योंकि क्राइसिस था बहुत गंदा, और एक्सट्रीम डिजायर से एक्शन होता नहीं है, ये थोड़ा समझना उपयोगी है आप लोगों के लिए। स्टीव जॉब्स दुखी थे, इस वजह से मैकिन्टोश एप्पल कंपनी बनाई। और आप देखोगे जब भी कोई अमीर हुआ है तो या तो वो बहुत दुखी था 90% ऑफ द टाइम, और बाकी जो 10%, लेकिन बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यानी उनके पापा ऑलरेडी रिच थे। पर बिल गेट्स ने कैसे किया, उनके पास तो कोई गरीबी नहीं थी। बिल गेट्स एक्सट्रीम डिजायर्स में थे, तो उस डिजायर की वजह से सफरिंग क्रिएट होती है कि मुझे कंप्यूटर बनाना है, मुझे विंडोज बनानी है, मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे कंप्यूटर्स में जाना है। तो जो छुरा था, बिल गेट का छुरा पीछे जो लगा हुआ था, वो था एक्सट्रीम डिजायर का, यानी जिज्ञासा का, उसी को जिज्ञासा रूपी बोलते हैं। और इधर जो था वो दुख का था स्टीव जॉब्स के पास। तो मेरे केस में क्या हुआ कि जब दुख आया तो मैंने देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा मैंने कि जिंदगी कोई बेहतर नहीं हुई है, जिंदगी और झंड हो गई। तो मैं उठा और 2021 में मैंने फैसला लिया कि अब मैं इसको ख़त्म करूँगा प्रॉब्लम को। 2022 हुआ, 23 आया, 23 के एंड में कैंपेन लॉन्च किया मैंने, एंड इट वेंट ऑफ बिकॉज 3 years ऑफ डूइंग कैंपेनिंग इन एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर 3 years ऑफ कंटिन्यूस 180, मतलब कुछ अराउंड 180 प्लस फेलियर्स हुए पिछले 3 से ज़्यादा साल में। एंड फाइनली आई वोक अप बिकॉज ऑफ सब छोड़ दिया और सिर्फ फिर दोबारा अर्थ पकड़ा, फिर अर्थ निकाला, अर्थ पकड़ा। अब जब अर्थ पकड़ा तो बन गया कुछ, एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग सक्सेसफुल हुई। क्योंकि फोकस क्या हुआ, जब होता क्या है, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, फिजिकल प्रॉब्लम आती है। जब तक साइकोलॉजिकल रहेगी तब तक तो आप बैठे रहोगे कि अरे मम्मी ब्रेकअप हो गया, अरे यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे ये वो। तो बैठे बैठे पानी मिल रहा, खाना मिल रहा है। लेकिन जैसे ही फिजिकल आएगा, फिजिकल नीड्स पे अटैक करता है, दड़ाम। साइकोलॉजिकल फ्रीडम खत्म, फिजिकल फ्रीडम खत्म, कर्जा चढ़ा हुआ। अब बताओ, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। एक आदमी तुमको आके रोज बोल रहा पैसा लाओ, अब कहां गई तुम्हारा मेडिटेशन, कहां गया आत्मज्ञान, कुछ नहीं। तो हुआ क्या कि ये हुआ, अब इतना भयंकर फोकस आ गया कि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी यूएस के बड़े मार्केटर्स हैं सबकी बुक खरीद डाली। मेरे पास किंडल खरीदने के पैसे नहीं होते थे अमेजॉन पे, तो मैं क्या करता था, किंडल मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड डालता था, किंडल कर देता था, 3 दिन में बुक पढ़ लेता था, 3 दिन में, क्योंकि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती। 3 दिन में बुक पढ़ा, चौथे दिन रिफंड कर दिया अमेजॉन को। और ये 1-2 बार किया था जाको, वो पता चल जाता उनको कि बार बार कर रहा है। तो वो बुक पढ़ के मैंने उनको रिटर्न कर दिया, किंडल की 7 डे रिप्लेसमेंट गारंटी होती है ना, 7 डे रिफंड गारंटी होती। तो मैंने अपने दोस्त को क्रेडिट कार्ड वापस दिया, ले पैसा ले वापस। इतना भयानक लेवल पे मैंने मार्केटिंग को पूजना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं पिछले 15 साल से संगीत कर रहा हूँ और मैं बहुत पारंगत हासिल है संगीत में, सब कुछ है। आज मैं सब कुछ कर, हारमोनियम बजा लेता हूँ, पियानो बजा लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ, लेकिन साला पैसा ही नहीं है भैंचो।
मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं पिछले 15 साल से क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि राइट पाथ क्या है। राइट पाथ देखा तो मार्केटिंग था। मार्केटिंग को जैसे ही आप मैनेज करोगे पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। पैसे का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाएगा जैसे आपने मार्केटिंग सीखी, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। क्योंकि मार्केटिंग क्या करती है, आपको लीड्स ला के देती है। और अभी भी आप लीड्स के लिए तड़पते हो, लेकिन मार्केटिंग आपको ज़्यादा लीड्स ला के देती है, अनलिमिटेड लीड्स ला के देती है। तो होता क्या है कि वो लीड्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस कन्वर्जन प्रोसेस सीखना है। तो ये जर्नी 2021 से चालू हुई जनवरी में, और 2023 के एंड में कुछ ऐसा क्रैक हुआ कि कैंपेन मेंट ऑफ, एंड सारी प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ हिसाब किताब मेरा बचा हुआ है लोगों के साथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक जो सूर्य की किरण है ना, वो हल्की हल्की दिख रही है कि सूर्य निकल रहा है। पहले अंधकार था, क्या हल्का हल्का सूर्य निकला, वो किरण दिखती है। क्यों? उस किरण को देख के आप पहली बार जिंदगी में कहते हो वो देखो रोशनी आ गई, प्रकाश आ गया। उस प्रकाश को देख के आप कहते हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो सच में मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं बोल के। जो भी मैं कर रहा हूं साला पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ हूं, 3 साल से मैं कर रहा हूं। फाइनली वो प्रकाश दिखा मुझे, तो मतलब मैं सही कर रहा था, मेरा 3 साल वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि प्रत्यक्ष हो गया कि जितने भी यूएस के मार्केटर्स थे, जितने भी आज तक के बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बुक्स लिखी हुई, वो जो कहते हैं वो सही था। वो जो मैंने अप्लाई किया वो सही था, वो झूठ नहीं था। क्योंकि आपको यकीन नहीं होता जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आता है। और यही हुआ। एंड फाइनली वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हुई। तो अब इससे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? फिजिकल प्रॉब्लम के फिजिकल सॉल्यूशंस होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम। फिजिकल मतलब बॉडी नहीं, और बॉडी में भी अगर तो वो भी फिजिकली है, बीमारी लग गई वगैरह। तो किसी का हाथ कट गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, चलो आत्मज्ञान वहाँ हेल्प करेगा, कोई मरने वाले हो। लेकिन लेट से हाथ कट गया आपका, अब आपका हाथ कट गया, फिर एक और हाथ कट गया, फिर दोनों पैर कट गए। अब आप लेटे हुए हो, पिछले 20 साल से आप चल रहे थे, आप एकदम से लेटे हुए हो। लेकिन आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर रखा, आपने जिंदगी का जो सबसे बड़ा जो पर्पस था वो आपने फुलफिल कर लिया। तो अब क्या होगा? अब आप देखोगे कि आपके घर वाले आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स से नहीं कर रहे हैं, वो आप उन पे बोझ बनते जा रहे हो। आपकी वाइफ मायके चली गई आपके बच्चों को लेके। आपके लिए शुरू में तो नौकर लगाया, खाना ना खिलाया, लेकिन आप देख रहे हो कि आप बोझ बने हुए हो सब पे। और आपकी माँ मरने वाली है, कुछ 10-20 साल में मर जाएगी, और वो भी बोझ है, वो भी अपना काम छोड़ के आई है। बाप भी काम संभाल नहीं पा रहा कोई। आप देख रहे हो साफ साफ, आप देख रहे हो। आपको कहीं ये लोग कहीं घुमाने ले गए, आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप तुरंत पहाड़ी से छलांग मार दोगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर केस में सुसाइड करना सही होता है। अब मैं सुसाइड के लिए किसी को प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मेरा पहले पूरा सिनेरियो समझो मैं क्या कह रहा हूं। वो व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, क्यों करेगा? उसके अंदर इतनी औकात है, उसने जिंदगी में कुछ कर रखा है। भले उसके पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति खुशी खुशी मर सकता है। सुसाइड वाले दुखी में मरते हैं, वो व्यक्ति खुशी खुशी अपने प्राण को त्याग देगा, खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं सब पे बहुत ज़्यादा आश्रित हूं। तो वो व्यक्ति आखिरी में भी आश्रित नहीं रहेगा किसी पे। उसको शरीर को बांध दिया, शरीर के हाथ पैर काट दिए, लेकिन वो व्यक्ति आखिरी में भी आश्रित नहीं रहेगा। वो व्यक्ति किसी पे आश्रित रह ही नहीं सकता है। जैसे ही कुछ भी उसको आश्रित करेगा, निर्भर करेगा, वो उसको काटेगा, सही करेगा। लेकिन जहां पे उसको सही करना पॉसिबल नहीं है, वहां पे वो प्राण त्याग देगा। ये औकात होती है। लेकिन लोगों को मैंने देखा है, लोग अपनी वासना से बाहर ही नहीं आ पा रहे। 80 साल की उम्र में लोग पियानो बजा रहे हैं मरने के टाइम पे।
मेरे नाना है, वो सबकी शादी कराना चाहते हैं। 92 साल, 92 ईयर्स ऑफ एज। उनको बस चाहिए कि ये बेटा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, बेटा सेटल हो जाए, मेरा भतीजा सेटल हो जाए, मेरा चाचा का वो सेटल हो जाए, मेरा पोता सेटल हो जाए, व्हाटएवर, नाती सेटल हो जाए। उसकी अब सेटल हो गया तो शादी हो जाए। अब शादी हो तो मैं शादी कराऊंगा, मुझे सबकी शादी करानी है। सबकी घर में शादी करा दी तो पड़ोसी आस पास मैरिज ब्यूरो खोल रखा है। तो वो व्यक्ति अर्थ पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन कंटेंट नहीं है। मैंने कहा, मैं उनके पास गया, अपने नाना के पास। मैंने, नाना आप 92 ईयर्स के हो गए हो, पिछले 40 साल से आप योग कर रहे हो, पिछले 40 साल से आप ध्यान कर रहे हो, आपसे मेरे अंदर ही आया है, आपके जेनेटिक्स मेरे अंदर है। मैं इस परिवार में जन्मी सिर्फ आपकी वजह से लिया हूँ, क्योंकि आपका अभ्यास जो है वासनाओं का, वो मेरे वासनाओं से मिल रहा था, और मेरा जन्म हुआ है आपकी वजह से। मैंने कहा, आपके दोनों जो पैर हैं ना वो कब्र में है, अब तो कुछ प्रोडक्टिव करो, अब तो कुछ सोचो, छोड़ो, कंटेंट हो जाओ। अब क्या करने की लगी हुई है 90 साल की उम्र में। और मेरे नाना जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, अगर मैं उनके पास बैठा हूं तो वो मेरे को गाने ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना गाते हैं, सुनाते हैं। उनको ऑडियंस चाहिए, 50 गाने सुनाएंगे, 100 गाने सुना डालेंगे, लेकिन एक बार ये नहीं कहेंगे पार्थ एक बार तुम भी गाना सुना दे। तो इससे साबित होता है कि आप 90 साल के हो गए, आपके अंदर वासना। और मैं किसी को नहीं बोल रहा, अपने घर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग बेचारे बोलेंगे तो मैं उनको बात कर सकता हूँ उनसे, वैसे तो सुनेंगे ही नहीं। लेकिन आपके घर में भी यही चल रहा है, तो आपको नहीं बोल सकता, आप बुरा मान जाओगे कि मेरे नाना के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन सबके नाना ऐसे ही होंगे, या सबके बाबा बाप दादा ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे संसार में निर्भर नहीं होना है, निर्भरता अपने हाथ में रखो। और जब तुम निर्भर होते हो अपने हाथ से, तो तुम सबको खुश रखते हो अपने पास, क्योंकि तुम किसी पे आश्रित नहीं हो, अपनी पत्नी पे आश्रित नहीं हो खुशी के लिए। तो क्योंकि अगर आश्रित हुए तो वो बदल जाएगा, और जैसे ही वो बदला आपका मन बोर हो जाएगा, फिर कुछ और चाहिए। वो बेचारी वो क्या देगी, वो सुबह 4 बजे तो उठ के कॉफ़ी आज भी बना रही है, सुबह 4 बजे उठ के चाय बना रही है बेचारी। अब आपको चाहिए कि वो बेचारी 4 बजे नहीं, मुझे कुछ और करे, मेरे साथ कुछ अलग करे, कुछ मज़ा आए, वो कर वही रही है बेचारी। लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो 4 बजे पहले उठती थी, तो अब तुम्हें वो फ़र्क पड़ना बंद कर दिया 4 बजे वाला। वो बेचारी अपने वो क्या अलग कर देगी यार। आपको अलग अलग चाहिए, क्योंकि आप तड़प रहे हो अंदर से, आपने ये सोच के ही आए थे कि बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन वो क्या ही, अब आप कहोगे 109 कामा सूत्र पोजीशंस ट्राई करो, वो कहाँ कर पाएगी यार, वो 10-12 ही कर पाएगी। तो अननेसेसरी आप आश्रित हो किसी पे, और उसके बाद कहते हो कि नहीं नहीं ये मुझे खुश नहीं रखती, या ये काम मुझे खुश नहीं रखता है। क्योंकि काम आप बदल सकते हो, पत्नी नहीं बदल सकते, इसलिए काम पे आदमी ज़्यादा ब्लेम नहीं करता है, कर्मों पे। भाई आपने कुछ प्रोजेक्ट पढ़ा, वो प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट आपने सक्सेसफुल कर दिया, वो प्रोजेक्ट अब नया प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो आप, तो आपका जो अर्थ है वो खत्म नहीं होगा वहां पे। आपकी गलतफहमी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बढ़ती जाएगी। जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर आप सोचोगे अच्छा ये वाला कर लेता हूँ, इसमें सुख है, अच्छा ये कर लेता हूँ, इसमें सुख है, अच्छा अब ये हो गया, अब ये कर लेता हूँ, इसमें सुख है। प्रोजेक्ट की वैरायटी आ जाएगी। पहले इलॉन मस्क ने रॉकेट्स उड़ाए, वो फेल हो गए, तो रॉकेट सक्सेसफुल किए। अब प्राइवेट रॉकेट की कंपनी उनकी सक्सेसफुल हो गई, तो हमको न्यूरो ट्रांसमीटर चिप बनाई उन्होंने, वो भी अच्छी है। अब उन्होंने मंगल ग्रह पे भेजने का मिशन बनाया, तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर कहीं भी इलॉन मस्क अपनी खुशी पे आश्रित है इन सब चीज़ों पे, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक मंगल पर पहुंचेगा नहीं, खुशी मिलेगी नहीं। और जब मंगल पे 10-20 साल बाद पहुंच जाएगा, तो कुछ और पकड़ लेगा। तो पूरी ज़िंदगी तुम पोस्टपोन करते चले जाओगे, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही कुछ मिलता है उसमें अर्थ खत्म हो जाता है।
पर यहां पे ये शादी में वैरायटी अलाउड नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ना, इससे आप समझ सकते हो। क्योंकि बाहर आप अलग अलग खा सकते हो, अलग अलग पी सकते हो, अलग अलग पहन सकते हो, अलग अलग जगहों पे घूम सकते हो, लेकिन अलग अलग स्त्री का गमन कैसे करोगे? इसी रात में छुप के करने लगता है और फिर कहता है ये मेरे को खुश नहीं रखती। अबे चूतिए ये तेरे को खुश कैसे रखेगी जब तू उसके ऊपर निर्भर है? तू क्यों निर्भर है कि संसार पे भाई खुशी के लिए? हाँ, खुशी हटा दो, फिर जो करना करो भाई। आपको मंगल ग्रह पे जाने से कोई नहीं रोक रहा, राइट? तो जब आपने मेरी पूरी कहानी सुनी कि क्या हुआ, अब आज के टाइम पे मेरा कोई मिशन होगा? हाँ है। क्या आर्थिक मिशन है? हाँ है। क्या राजसिक मिशन है? हाँ है। तो मिशन क्यों है? क्योंकि ऊर्जा कहां निकालोगे? ऊर्जा कहीं तो निकालोगे, कंस्ट्रक्टिविटी में। तो वो ऊर्जा इससे अच्छा नीचे से निकले, ऊपर ब्रेन में लगाओ उसको। क्रिएटिविटी यूज करो, क्रिएटिविटी के लिए यूज करो, सृजनात्मक दिशा में उपयोगी हो वो ऊर्जा। तो आज भी सब मिशन वही चल रहा है। तो अगर आप मेरे को कहोगे कि आप में और उसमें अंतर क्या, कोई अंतर नहीं है। एक नॉर्मल आदमी में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। वो भी वही कर रहा, मैं भी वही कर रहा, बस उसका पर्पस अलग है करने का, उसका उद्देश्य कुछ और है करने का, मेरा उद्देश्य कुछ और है करने का। मुझे ऊर्जा का सही इस्तेमाल, उपयोग करना है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं। कोई दूसरा कर रहा है तो खुशी के लिए कर रहा है, तो तुम करो भाई। अब इस्तेमाल करते करते किक भी आती है। आपने कहा कि किक आती, किक आएगी। कुछ सक्सेसफुल करोगे, कुछ नई कंपोजिशन म्यूजिक बनाओगे, कोई नया गाना रिलीज करोगे, मंगल ग्रह पे जाओगे, चांद पे जाओगे, या लाल बत्ती यूपीएससी क्रैक कर लोगे, जो भी है कर लोगे, किक एकदम एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगी, वही मजा आएगा। तो मजा मैं एंजॉय करता हूं ये सोच के कि अभी 2-3 दिन का मजा है, और तुम वो करते हो वही मजा, सेम चीज। अरे ये तो बस अब मिल गया, अब मजा आ रहा, अब ये आजीवन रहेगा। तो तुम्हारी गलत फहमियां, तुम माया में फंसे हुए हो। प्रॉब्लम वो है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। और पूरे के पूरे पॉडकास्ट का अधिष्ठान वापस यहां पे वर्ड आ रहा है, ऑब्जर्वेशन। तो द वर्ड ऑब्जर्वेशन विल मेक यू इंडिपेंडेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट दिस psychological world, physical also. If you observe properly how A.R. Rahman works, how a US marketer works, if you observe their funnels, their works, you will get money also. Just observe. Just observe. Thank you. Last to last, you can get the course by clicking the link below. एंड ग्रुप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं प्रोडक्टिव शॉर्ट क्लिप्स लाता रहता हूँ, शॉर्ट चीज़ें लाता रहता हूँ। और या सो जैसे आप ज्वाइन करोगे, यू विल गेट सम लिंक्स, यू विल गेट द thing in next 24 hours, and remaining videos and every content you will get in next one week or so. Thank you so much.